जय भीम, जय विज्ञान, जय संविधान साथियों। आप देख रहे हैं ओपन योर माइंड। आज हम बात करेंगे जातिगत जनगणना के ऊपर, जो कि बिहार में कुछ दिन पहले चल रहा था। रोक लगी, फिर हाई कोर्ट ने उस रोक को हटा लिया और फिर से जातिगत जनगणना शुरू हो गया। यहाँ विचार करने वाली बात यह है कि उस जनगणना पर जो रोक लगाने की याचिका हाईकोर्ट पटना में गया था, क्या वह याचिका किस समुदाय के लोगों ने किया था? वह याचिका बहुजन समाज, SC, ST, OBC ने किया था। क्या वह याचिका मुस्लिम समाज के लोगों ने किया था? क्या वह याचिका क्रिश्चियन समाज के लोगों ने किया था? क्या वह याचिका पारसी समाज के लोगों ने किया था? अगर वह याचिका इन सभी समुदाय के लोगों ने नहीं किया था तो किसने किया था? मेरा ऐसा मानना है कि वह याचिका हिंदू समाज के ही लोगों ने किया था, जो हिंदू समाज के ही कुछ वर्गों को उसके जो मिलना चाहिए था, उसे जो भाग मिलना चाहिए था, वह भाग मिलने से रोका जा रहा है। आप सोचिए, आप कभी मुगलों को याद करते हैं, कभी अंग्रेज़ों को याद करते हैं, कभी ईसाईयत को याद करते हैं कि इनके आने से यह यहाँ पे दिक्कत आ रही है, इन लोगों के आने से यहाँ अत्याचार हुआ। आज के संदर्भ में देखें तो ये सभी लोग मौन और चुप बैठे हुए हैं। और हमारे जातिगत जनगणना के पीछे कौन लगा है, थोड़ा एक बार सोच के देखिए। आप एक बार सोचिए कि मंडल कमीशन जब लागू किया गया था तो कौन विरोध कर रहे थे। तब आपको पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल में कौन जो है विरोधी है, हमारे प्रोग्रेस को कौन रोकना चाहता है। अगर इस तरह से आप एक बार विचार करेंगे तो आपस की भाईचारा बहुत बढ़ेगी। हम जो आज किसी समुदाय के साथ घृणा के रूप में देखते हैं कि नहीं, इस समुदाय ने हमें इतना क्षति पहुंचाया, इस समुदाय ने इतना क्षति पहुंचाया, जब आप सही से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी समुदाय ने किसी को क्षति नहीं पहुंचाया, बल्कि उनके अपने समुदाय ने ही उसे क्षति पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। आप सोचिए, आरक्षण का विरोध किया जा रहा है। क्या देश में आरक्षण की ज़रूरत नहीं है? अब बात करते हैं आरक्षण की ज़रूरत किस तरह से होनी चाहिए। अब आप सोचिए कि अगर आपके 4 बच्चे हैं तो क्या उन चारों बच्चों को बराबर का हक नहीं मिलना चाहिए? क्या अगर आपका एक बच्चा पढ़ा लिखा है तो उनको ज़्यादा संपत्ति मिलनी चाहिए, और अगर अन्य 2 बच्चे कम पढ़े लिखे हैं तो उसको संपत्ति में कम हक मिलना चाहिए? यही बात आरक्षण में भी है। अगर रेलवे की वैकेंसी निकलती है और उसमें 100 वैकेंसी है तो यह ज़रूरी नहीं है कि जो लड़का सबसे ब्रिलियंट है उसे ही सारी जो है सीटें मिल जानी चाहिए। अर्थात जो लड़के, इससे यह पता चलता है कि जो लड़का कम भी पढ़ा लिखा है उसे भी रिजर्व सीट दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह जो वैकेंसी है वह ना केवल एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट का है, बल्कि इस देश में रहने वाले सभी समुदायों का है। यह देश बहुत सारे समुदायों में बटा हुआ है। अगर देश, इस देश का, यह कंट्री इस देश का मदर फादर है तो यहाँ के सभी समुदाय जो हैं उनके बच्चे हैं, और सभी समुदाय के बच्चों का बराबर हक होना अनिवार्य है। इसीलिए जातिगत जनगणना की ज़रूरत पड़ती है, जो कि 1931 के बाद से अभी तक नहीं हुआ है। तो आपको सभी को सोचने की ज़रूरत है कि नहीं, आरक्षण जो है बहुत ही ज़रूरी है। वही समाज को ऊपर लेके जा सकता है और सभी को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन दे सकता है। तो दोस्तों, अभी आप एक बार सोच के देखें कि आरक्षण क्यों ज़रूरी है। बहुत SC, ST, OBC समुदाय के लोग भी कहते हैं कि आरक्षण की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़रूरत है।
आप एक बार सोच के देखिए, अगर कोई संपत्ति आपके घर के नीचे मिट्टी से निकलता है तो क्या वह संपत्ति आपके परिवार को इक्वल हिस्से में मिलनी चाहिए कि नहीं? उसी तरह से अगर कोई जजेज की वैकेंसी है, अगर कोई इंजीनियर की वैकेंसी है, अगर किसी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की वैकेंसी है, या किसी भी तरह के प्राकृतिक संपत्ति का बंटवारा का बात आता है, तो यह बंटवारा सभी लोगों के बीच बराबर होनी चाहिए। तो यही कॉन्सेप्ट जॉब में भी लागू होता है। थोड़ा आप एक बार विचार करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा कि आरक्षण ज़रूरी है और आरक्षण से नफ़रत करना आप बंद कर देंगे। धन्यवाद।